dear students, today we are going to learn standard 5th subject Hindi. Let's start new chapter number 13 ईद मिलन। और ये एक त्योहार है, मतलब कि ईद का जो त्योहार है वो जब रमजान महीना आता है, बराबर। रमजान महीने के जो 30 रोजे होते हैं वो रोजे खत्म होते हैं, 30 रोजे खत्म होते हैं, उसके बाद ईद आती है। ईद का त्योहार मनाया जाता है। और रमजान मतलब एक पवित्र और संवेदनशील त्याग और तपस्या का महीना भी कहा जाता है। उस टाइम में सब मुस्लिम लोग, उनका जो ये ईद है वो मुस्लिम लोगों का मुख्य त्योहार भी कहा जाता है। उन लोगों के लिए ये मुख्य त्योहार और पवित्र त्योहार कहा जाता है। तो ये त्योहार के दिन सब क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। रोजा मतलब कि पूरा दिन वो क्या करते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। सुबह जब सूरज उगने से पहले, सूरज उगता है उससे पहले क्या खाया जाता है, सेवैया खाया जाता है और उसको सहरी कहा जाता है। तो सुबह में वो सहरी खा लेते हैं और उसके बाद पूरा दिन न कुछ खाते हैं और न कुछ पीते हैं। वो रोजा मतलब कि उसका मतलब क्या होता है, तो जो हमारे दुनिया में ऐसे भी जो नंगे जिसके पास कपड़े नहीं होते, खाना पीना नहीं होता, दिन दुखिए होते हैं, ओके, वो लोगों का जो दर्द होता है वो हम सब महसूस करें। उसका जो अर्थ मतलब कि रमजान का मतलब कि रोजा रखने का मतलब क्या है कि वो जब एक दिन हम जब नहीं खाते तो उसका दर्द क्या होता है वो महसूस करने के लिए रोजा रखते हैं, बराबर। और उस दिन वो सब कुछ खाते नहीं है और पीते नहीं है, सिर्फ वो अपने अल्लाह के ध्यान में ही पूरा दिन रहते हैं। और वो भी क्या, क्योंकि वो पूरा दिन जैसे खाना न पीना, एक दिन आप नहीं खाओगे और पियोगे नहीं तो क्या होता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, बराबर। तो वैसे ही ये लोग भी क्या करते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनको एक दिन का भी खाना नसीब में नहीं होता है। आप सोचो कि कितना कैसा होगा वो कि खाना ना मिले और बच्चा कैसा रोता होगा, बराबर। तो वो सब हम महसूस करें, इसलिए सब ये रोजा रमजान का दिन मतलब बहुत पवित्र दिन माना जाता है। सुबह में वो जब रोजा जब खोलना होता है, बराबर, तब क्या कर होते हैं कि ऐसी ऐसी टोलियाँ सुबह में निकल जाती है और वो सुबह में क्या बाजे बजा के सबको जगाते हैं कि उठो, सेवैया खाने का टाइम हो गया है, इफ्तार का टाइम हो गया है। इफ्तार मतलब रोजा खोलने का टाइम हो गया है, सब लोग अपना रोजा खोलो, ऐसा बोलते हैं। और फिर सब क्या करते हैं, साथ में मिठाइयाँ हल्की फुल्की चीज़ें वो सब खाते हैं और रोजा खोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सूरज उग जाता है तो उसके बाद सब खाना पीना बंद हो जाता है। पूरे 30 दिन ऐसे ही ये लोग उपवास मतलब रोजा रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, चांद मीन्स मुस्लिम कैलेंडर मीन्स चांद के हिसाब से ईद मनाई जाती है। कभी कभार आज ऐसा लगता है आपको, एटमॉस्फेयर आप देखते हो, बराबर, कि एटमॉस्फेयर आज बराबर खराब है, वेदर, बराबर। तो वेदर एकदम खराब है, इसलिए चांद भी ना दिखा या सूरज भी नहीं दिखता। तब क्या होता है कि वो मस्जिद से इमाम, मतलब कि जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे उनके मस्जिद में इमाम लोग होते हैं, वो बोल देते हैं कि कल ईद मनाई जाएगी। तो ऐसा होता है। और सब क्या होता है, ईद के दिन सब सुबह सुबह एकदम खुश हो जाते हैं और सुबह उठकर सब अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाता है। ईदगाह मतलब कि जहाँ पे ईद के दिन स्पेशल मतलब कि मुख्य नमाज पढ़ी जाती है,
उस ईद के दिन ही वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, उसको ईदगाह कहा जाता है, बराबर। और फिर वहाँ पे जाके सब अपने गिले शिकवे सब भूल जाते हैं और सबको ईद मुबारक कहते हैं। तो हमें ये पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी क्या करना है, त्योहार हमारा जो त्योहार है, बराबर, आनंद उल्लास के साथ साथ अपने के साथ भाईचारों का भी की भावना भी हमें रखनी चाहिए। तो हम ये पाठ देखते हैं अब कि ईद मिलन, ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार रमजान का महीना समाप्त होने की खुशी में मनाया जाता है। रमजान का महीना एक प्रकार से इच्छाओं के त्याग और संयम का महीना भी है। यह त्याग तपस्या का पाठ सिखाने वाला महीना है। मुस्लिम समाज में त्योहार चांद के कैलेंडर की तारीखों के हिसाब से आते हैं, इसलिए रमजान का महीना कभी गर्मी में तो कभी सर्दी में। इस पूरे महीने मुसलमान लोग दिन में रोजा रखते हैं, पूरा दिन क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। सूरज उगने से पहले ही दूध सेवैया ऐसी ही हल्की फुल्की चीज खा ली जाती है जिसे सहरी कहते हैं। फिर दिन में कुछ खाया पिया नहीं जाता। सबकी कोशिश होती है कि अल्लाह के ध्यान में ही लगे रहे। यो नित्य प्रति काम को सभी किए जाते हैं, परंतु मन को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठाया जाता है और इंसानियत की भलाई तथा अच्छे कामों में लगाना चाहिए। लगा जाता है मतलब कि लगाया जाता है, मतलब कि क्या, इंसानियत में, इंसानियत हमारे अंदर से इंसानियत जगानी चाहिए, बराबर, न कि हमें दुश्मनी रखनी चाहिए ऐसा, और भलाई करनी चाहिए, किसी का अच्छा करना है, किसी का बुरा करना नहीं है। असल में रोजा रखने का अर्थ है कि इस संसार में जो दीन दुखी, भूखे नंगे और वंचित है, उसका दुख हम महसूस कर सके। अगर हम दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो बहुत गहराई से हम यह महसूस कर सकते हैं कि जिन्हें खाना नहीं मिलता तथा जो भूखे रहते हैं उनका दर्द क्या होता है। जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको एक दिन का खाना नहीं मिलता, उनका जो दर्द होता है वो हम महसूस कर सके, इसका अर्थ है रोजा रखना। इसलिए रमजान का महीना लोगों को अधिक संवेदनशील और करुणा संपन्न बना देने वाला महीना है। रमजान में सुबह सुबह उत्साह रमजान के दिन में क्या होता है, सुबह सुबह उत्साही लोगों की टोलियां निकल पड़ती है। वे रोजेदारों को जगाने के लिए और यह बताने के लिए कि अब जाग जाइए क्योंकि सहरी खाने का टाइम हो गया है। इस बार कई बार तो टोलियां गाजे बाजे के साथ भी निकल जाती है और इसलिए वातावरण बड़ा ही पवित्र और सुखद लगता है। इस तरह रोजा खोलने यानी इफ्तार का दृश्य भी देखने वाला होता है। इस समय चारों ओर चहल पहल होती है। मस्जिद के आसपास फल, चाट, पकौड़े, मिठाइयाँ और बढ़िया चीजें बेचने वाले लोगों के रंग बिरंगी ठेले नजर आने लगते हैं। त्याग तपस्या से परिपूर्ण रमजान का यह महीना खत्म होने के बाद चांद बड़ी उत्साह से इंतजार किया जाता है। बच्चे छतों पर चढ़ कर देखते हैं कि चांद निकल आया कि नहीं, और चांद निकलते ही शोर मच जाता है, चांद निकल आया, चांद निकल आया। अगर बादलों की वजह से चांद कभी नहीं दिखाई पड़ता तो उसके निकलने की घोषणा मस्जिद के इमामों द्वारा कर दी जाती है। ओके, चांद नहीं निकलता तो क्या होता है कि मस्जिद के इमाम क्या करते हैं, उसकी घोषणा कर देते हैं कि कल ईद मनानी है। चांद निकलते ही सर दर्श कर लोग बाजार की ओर जाते हैं और मनपसंद चीजें खाते हैं और खरीदते हैं। इस समय बाजार की रौनक, शान और चहल पहल देखते ही बनती है। सुबह उठकर फल, मिठाइयाँ, सेवैयाँ खाकर, नए कपड़े पहनकर लोग ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में जाते हैं। सब मिलकर सब साथ में मिलकर नमाज पढ़ते हैं, फिर आपस में गले मिलते हैं। चारों ओर ईद मुबारक सुनाई पड़ता है। ईद सचमुच दिलों के मैल को दूर करने वाला त्योहार है। मीन्स ईद है सचमुच लोगों का जो मैल है, अंदर से जो मैल भरा हुआ है
उनको क्या करना है, साफ करना, दूर करने वाला त्योहार है। ईद मिलन से चारों ओर एक प्रसन्न वातावरण दिखाई देने लगता है, चारों ओर आनंद और उत्साह छा जाता है। इसमें इस महान त्योहार को सारे गिले शिकवे और भेदभाव भूलकर प्यार से मनाना चाहिए। हमें ये त्योहार में क्या होता है, सबके गिले शिकवे भूल जाना है, झगड़ा वगैरह भूल जाना है और क्या करना है, हमें एक दूसरे से प्यार से ये ईद मनानी चाहिए, क्योंकि ईद तो सचमुच प्यार और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला त्योहार है। हमें यह पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि त्योहार आनंद और उल्लास के भाव, मतलब कि आनंद और उल्लास तो देता ही है त्योहार, पर साथ साथ में भाईचारा की भी सीख देता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये पाठ समाप्त करते हैं। अब देखते हैं शब्द के अर्थ। नाउ शब्द के अर्थ। तो पहला है शब्द के अर्थ में करुणा संपन्न। करुणा संपन्न मतलब दयालु, करुणा संपन्न मतलब दयालु। सेकंड है आत्मसंयम, मतलब खुद को नियंत्रण में रखना। आत्मसंयम मतलब खुद को नियंत्रण में रखना। सहरी मतलब सूर्य निकलने से पहले का खाना, जो सूरज उगता है उससे पहले हम जो खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सहरी। रोजा बिना कुछ खाए पिए भक्ति में लीन रहना, मतलब रोजा। ईमान मतलब मस्जिद का प्रधान जैसे मंदिर में पूजन होते हैं वैसे। गले गिले शिकवे मतलब कि एक दूसरे के प्रति शिकायत का भाव या ईर्ष्या द्वेष आदि, मतलब कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, गिले शिकवे मतलब ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, गुस्सा रखना, उसको क्या कहते हैं, गिले शिकवे। अल्लाह मतलब ईश्वर। वंचित मतलब जिसका सब कुछ छीन गया हो, वंचित। ओके, उसको क्या बोला जाता है, वंचित। संवेदनशील मतलब भाव, संवेदनशील मतलब भाव। इंसानियत मतलब मानवता, मनुष्यता। मानवता मतलब मनुष्यता। महसूस, महसूस मतलब अनुभव, अनुभव करना। जैसे हमने एक दिन खाना नहीं किया तो हमको कैसा अनुभव होता है कि हमने खाना नहीं किया, पेट में दर्द हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, महसूस मतलब अनुभव। नाउ अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अभ्यास मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट है त्योहार, आत्मसंयम, कैलेंडर, सांसारिक, वातावरण, सेवैया। नेक्स्ट है इंसानियत। अब है सेकंड, सोचिए और बताइए। ओके, ईद किस धर्म का त्योहार है? आंसर है मुस्लिम धर्म का त्योहार है। ईद मुस्लिम धर्म का त्योहार है। ओके, ख, ईद किस महीने के अंत में आती है? तो ईद रमजान का महीना समाप्त होने में आती है। ईद रमजान का महीना समाप्त होने में आती है। ग, रमजान का महीना हमें कौन सा पाठ सिखाता है? तो रमजान का महीना हमें त्याग तपस्या का पाठ सिखाता है। रमजान का महीना त्याग तपस्या का पाठ सिखाता है। ग, रमजान के महीने में मुस्लिम लोग क्या करते हैं? तो रमजान के महीने में सूरज उगने से पहले दूध सेवैया खाई जाती है, जिसे सहरी कहते हैं। फिर दिन में कुछ न खाया न पिया, सबकी कोशिश अल्लाह के ध्यान में होती है। अब है लिखित। ओके, दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। तो अब हम वो देखते हैं। नाउ अब देखते हैं कि दिए गए वाक्य में, ओके, दिए गए वाक्य में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। तो राइट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट का निशान करेंगे ना। मुस्लिम समाज में त्योहार चांद के कैलेंडर की तारीखों के हिसाब से नहीं आते हैं। रॉन्ग, क्योंकि चांद तारीखों के हिसाब से नहीं आता है।
उसका ऑपोजिट क्या होता है? अशांत। और अशांत पे क्या करेंगे हम? टिक मार्क करेंगे। नाउ सुखद, सुखद तो सुख तो दुख, विलोम शब्द क्या होता है? दुख। तो दुखद है, दुख है या सुखी है तो क्या होगा? दुखद। ओके। सच्चे, सच्चे मतलब झूठे, सच्चा तो झूठा, तो यहाँ पे सच्चे लिखा है तो उसका उच्चारण पर उसके हिसाब से होना चाहिए। सच्चे तो झूठे। और ऑप्शन लिखा है कि झूठा, बेईमान और झूठे, तो झूठे में राइट का निशान करना है। नाउ नेक्स्ट है नए, नए तो पुराने, ऑपोजिट क्या होता है? पुराना। तो पुराना, पुराने या प्राचीन तो पुराने। ओके। नेक्स्ट है दुखी, निराश, सुखी और चुस्त। दुखी तो सुखी, तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। अब है नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उचित काल में राइट का निशान लगाइए। अब काल चेंज करना होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, बराबर। तो कौन है? पिछले वर्ष ईद पर गर्मी का मौसम था, मतलब कि हो चुका था, तो मतलब क्या होगा? भूतकाल, बराबर। वो क्या होगा? भूतकाल। जो क्रिया हो चुकी है उसको क्या पहले हो चुकी है उसको क्या कहा जाता है? भूतकाल। जो क्रिया चलती है, अभी चलती है, उसको क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। और जो भविष्य की, मतलब कि भविष्य में जो होने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ओके। नाउ इस बार की सितंबर में होगी, इस बार की सितंबर में होगी, मतलब कि भविष्य काल, भविष्य काल। हमने भविष्य में सोचा कि इस बार क्या होगा? सितंबर में होगी। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब देखते हैं ग। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मतलब कि मिल रहे हैं। अभी क्रिया चालू है, बराबर। तो चालू क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो क्या आंसर आएगा? वर्तमान काल। अम्मी हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी, बनाएगी मतलब भविष्य हुआ, भविष्य में बनाने वाली है, राइट। तो वो क्या हुआ? भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो भविष्य काल। नाउ फॉर ईद का चांद होना एक मुहावरा है। ईद का चांद होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ओके, तो नीचे दिए गए मुहावरों को हमको सही अर्थ में मिलान कीजिए। ओके, तो आंखें खुल जाना मतलब सच्चाई जान लेना। आंखें खुल जाना मतलब सच्चाई जान लेना। घुटने टेक लेना मतलब हार मान लेना। घुटने टेक लेना मतलब हार मान लेना। धरती पर पाँव न पड़ना, बहुत खुश होना। धरती पर पाँव न पड़ना मतलब बहुत खुश होना। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा मतलब कि किसी भी बात का असर न हो, मतलब कि ऐसे व्यक्ति उसको कोई भी बात की कोई असर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? चिकना घड़ा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों पर बोला कीजिए और विशेष शब्दों को रेखांकित कीजिए। ईद के दिन लोग ईदगाह या बड़ी मस्जिद में जाते हैं। तो बड़ी क्या हुआ? विशेषण, और विशेषण क्या है? तो मस्जिद। विशेषण क्या है? मस्जिद में जाते हैं। ओके, तो वहां पे क्या करेंगे हम?
करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ग ऐसे ही कोई हल्की फुल्की चीज खा ली जाती है। तो हल्की फुल्की भारी भी हो सकती है, बराबर, तो हल्की फुल्की, तो हल्की फुल्की चीज खा ली जाती है। तो हल्की फुल्की वो क्या हुआ, विशेषण, और चीज, चीज, चीज क्या हुआ, तो विशेष्य, चीज क्या हुआ, विशेष्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पाठ को ध्यान से पढ़कर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह पढ़िए। अब खाली जगह पढ़ना है तो है रमजान का महीना खाली जगह का पाठ सिखाने वाला महीना है। ऑप्शन है शक्तिशाली होने का या त्याग या तपस्या। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, त्याग और तपस्या का महीना है। तो पूरा सेंटेंस कैसे होगा, रमजान का महीना त्याग और तपस्या का पाठ सिखाने वाला महीना है। नाउ नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम लोग दिन में खाली जगह रखते हैं। तो ऑप्शन है रोजा या व्रत। तो क्या रखते हैं, रोजा। तो रमजान के महीने में मुस्लिम लोग दिन में रोजा रखते हैं। ग सूरज उगने से पहले ही खाली जगह खाई जाती है। तो क्या है, खाना या दूध सेवैया। तो दूध सेवैया खाई जाती है। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, सूरज उगने से पहले ही दूध सेवैया खाई जाती है। ग ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा ब्लैंक है, रोजा या त्योहार। तो आंसर है त्योहार। ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। नाउ नेक्स्ट 7 है कि दिए गए शब्दों में के समानार्थक शब्द को छांटकर लिखिए। तो एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर 4 आंसर दिए हैं, बराबर। उसको हमें क्या करना है, उसमें से ढूंढ के लिखना है। तो पहला है खत्म। तो आंसर क्या आएगा, खत्म का समानार्थी क्या होगा, समाप्त। खत्म तो समाप्त। सेकेंड है गर्मी। तो गर्मी को क्या बोला जाता है, दूसरा ग्रीष्म ऋतु। क्या बोला जाता है, ग्रीष्म ऋतु। भला मतलब नेक, भला मतलब नेक। हल्का मतलब मामूली, हल्का मतलब मामूली। 1 नंबर नीचे लिखे शब्दों में इत प्रयत्न लगाकर नए शब्द बनाइए। तो इत शब्द है, बराबर, इत होता है। इत की जगह हमें क्या करना है कि जो स्वर की जो मात्रा है, ओके, हस्वई, वो हमें लगानी है। उससे क्या शब्द बनेगा, आनंदित। सेकेंड है प्रफुल्लित। थर्ड है विकसित। और 4 है हर्षित। ओके, हर्ष लिखा है तो हर्षित। ओके, ई है, उसकी जगह क्या करना है, हमें स्वर की मात्रा लगा देनी है। नाउ 9 नंबर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। सहरी किसे कहते हैं। ऑप्शन है सूर्य निकलने से पहले खाने को सहरी कहते हैं, सूर्य निकलने से के बाद खाने को सहरी कहते हैं, या चांद निकलने के बाद सहरी निकलने, चांद निकलता है उस के बाद खाने को सहरी कहते हैं। तो आंसर है सूर्य निकलने से पहले खाने को सहरी कहते हैं। अगेन आई रिपीट, सूर्य निकलने से पहले खाने को सहरी कहते हैं। रमजान के अंतिम दिन सब लोग बड़ी उत्सुकता से किसका इंतजार करते हैं। तो रमजान के अंतिम दिन बड़ी उत्सुकता से किसका इंतजार करते हैं, चांद का। ऑप्शन है चांद का, सूरज का या सेवैया का। तो चांद का सब इंतजार करते हैं। नाउ 10 नंबर है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो वो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप आंसर फिर देखना। ओके, नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है इफ्तार से आप क्या समझते हैं। इफ्तार मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इफ्तार। तो रोजा खोलने को इफ्तार करते हैं, रोजा खोलने को इफ्तार करते हैं।
तोलिया करती है। रोजा का क्या अर्थ है? रोजा का क्या अर्थ है? आंसर, रोजा का अर्थ है कि इस संसार में जो दीन दुखी है, भूखे नंगे और वंचित है, उनका दुख हम महसूस कर सके। अगेन आई रिपीट, रोजा का अर्थ है कि इस संसार में जो दीन दुखी, भूखे नंगे और वंचित है, उनका दुख हम महसूस कर सके। ईद के दिन मुस्लिम लोग क्या करते हैं? तो आंसर है, ईद के दिन मुस्लिम लोग प्रातः काल मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सेवैयां खाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक दूसरे को ईद मुबारक भी कहते हैं। अगेन आई रिपीट, ईद के दिन मुस्लिम लोग प्रातः काल मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और सेवैयां खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। नाउ 11 मूल्यपरक प्रश्न। ईद मिलन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि त्योहार हमें क्या सीख देते हैं? यह त्योहार हमें क्या सीख देते हैं? तो आंसर है, ईद मिलन त्योहार आनंद और उल्लास भाव के साथ भाईचारे की सीख देता है। अगेन आई रिपीट, ईद मिलन त्योहार आनंद और उत्साह भाव के साथ भाईचारा की भी सीख देते हैं। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, your exercise is over. You have to write down first in your textbook, then after you have to write down in your notebook. Okay, thank you.